हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं बालाजी प्रकाशन से प्रायिकता नाम के चैप्टर का। और इसमें हम सब लोगों ने एक्सरसाइज 24.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और आज हम सब लोग शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 24.2 के पहले पार्ट की। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज में हम सब लोग प्रायिकता गुणन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें हम सब लोग स्वतंत्र घटनाओं के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो पहली एक्सरसाइज में क्या थी कि पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ा था, ठीक है। यानी कि एक घटना घटित हो गई थी, फिर इसके बाद दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकाली गई थी। इसमें क्या होगा कि प्रायिकता गुणन प्रमेय, जो कि प्रतिबंध प्रायिकता ही एक प्रकार की होती है, बस इसमें केवल और केवल क्या होता है, गुणन प्रमेय का नया चीज हम पढ़ेंगे जो कि उसी फार्मूले से रिलेट होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो प्रायिकता गुणन प्रमेय होती क्या है कि इसमें घटनाएं दी जाएंगी, हमें दो या दो से अधिक घटनाएं दी जाएंगी, उनके साथ घटने की प्रायिकता क्या होगी, या दो या दो से अधिक घटनाओं के साथ घटने की प्रायिकता क्या होगी, उसके बारे में हम प्रायिकता गुणन प्रमेय में पढ़ते हैं। ठीक, जब बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित हो यानी पूरी घटनाएं घटित होती हैं, तो वहां गुणा का यूज करते हैं हम हमेशा। ठीक, अगर पूरी घटना एक साथ नहीं घटित हो रही, उसमें से एक ही घटना घटित हो रही है, तो वो उसमें हम जोड़ का योग करते हैं, वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छया मतलब बिना प्लानिंग किए हुए, बिना योजना बनाए हुए, बिना प्रतिस्थापित किए दो पत्ते, इधर उधर हम नहीं करते, सीधे दो पत्ते हम निकाल लेते हैं। दो पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के नंबर 1 लाल होने की प्रायिकता, नंबर 2 काले होने की प्रायिकता, नंबर 3 एक बादशाह यानी पहला बादशाह तथा दूसरा इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। हम यहां पर देख सकते हैं कि पूरी की पूरी घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। थोड़ा सा ठीक है, तो पूरी की पूरी घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी है, तो ये ताश की गड्डी होती है। ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 होते हैं लाल और 26 ही होते हैं काले। ठीक, अब लाल वाले कौन होते हैं? लाल वालों में आता है ईंट का पत्ता और पान का पत्ता, तो 13 ईंट के और 13 पान के। काले वाले में कौन आता है? 13 आते हैं हुकुम के पत्ते, ठीक, और 13 ही आते हैं चिड़ी के पत्ते, जिसमें फूल बना रहता है, जिसे फूल के पत्ते भी कहा जाता है। ठीक, तो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ईंट, पान, हुकुम, चिड़ी यानी फूल, और चारों की जो संख्या होती है वो 13-13 होती है। ठीक, अब 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, यानी इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर इसके बाद दहला आता है, नहला आता है, अट्ठा आता है, और सत्ता आता है, छक्का आता है, पंजा, चौका, और इसके बाद 3 आता है, फिर 2 आता है। ठीक है, यानी तिक्की और दुक्की, जिससे हम लोग खेलते भी हैं अपने गांव वगैरह में, तो ये चीजें तो पता ही होनी चाहिए। अब 4 इसमें होते क्या है, सभी पत्तों की 4-4 मात्राएं। 52 पत्तों में 4-4 होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह, 4 होती हैं बेगम और 4 होते हैं गुलाम। ठीक, तो इक्का कितने होते हैं? 4 इक्का होते हैं। बादशाह कितने होते हैं? 4 ही बादशाह होते हैं, और 4 होते हैं बेगम, और 4 कौन होते हैं? गुलाम। तो इन सभी की मात्राएं कितनी कितनी होती है? 4-4, आगे ही बढ़ते हुए चले जाते हैं ऐसे। क्वेश्चन देखते हैं। तो 52 पत्तों की एक गड्डी में से
यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित हुए, पत्तियों को या गड्डी को बिना प्रतिस्थापित करते नहीं है, हम ऐसे ही दो पत्ते निकाल लेते हैं। और सबसे पहला है उसके लाल होने की प्रायिकता। तो टोटल कितनी प्रायिकता बराबर हमने बताया था, किसी भी घटना, एक हमने घटना इवेंट मान ली ई है, ई घटना ई की प्रायिकता बराबर होता है ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम और बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम यानी पत्ते हमारे पास कितने 52, तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना बनेगा, सैंपल स्पेस में संख्या कितनी है 52 है। ठीक, अब लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो दोनों पत्ते निकाले गए, उन दोनों पत्तों के लाल होने की प्रायिकता। तो जब पहला पत्ता, सबसे पहले देखिए पहला पत्ता जब हम निकालेंगे तो टोटल कितने पत्ते हमारे पास थे 52, उसमें से लाल टोटल कितने हैं 26। ये पहला पत्ता निकालने की प्रायिकता है। अभी घटना पूरी नहीं हुई है तो गुणा का चिन्ह, अभी पहला ही निकाला गया, अभी दूसरा बाकी है, तो पूरी घटना पूर्ण करने के लिए हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। अब एक पत्ता 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता हमने निकाल लिया और वो पत्ता क्या है लाल, तो टोटल कितने पत्ते हैं 52 और जिसमें से 26 लाल है, तो पहला पत्ता लाल होने की प्रायिकता ये हो गई। अब हमारे पास कुल टोटल कितने पत्ते बचे, एक पत्ता हमने निकाल करके बाहर रख दिया, अब उसको अंदर नहीं डालना है, तो हमारे पास पत्ते कितने बचे 51। अब दूसरा पत्ता भी लाल हो तो उसके लिए कितने पत्ते बचेंगे हमारे पास 25, क्योंकि एक पत्ता हमने लाल निकाल करके अलग रख दिया 52 में से, तो हमारे पास पत्ते लाल वाले बचे 25 और टोटल कितने बचे 51। ये बन जाएगा इसका आंसर। ऐसे करना है। दूसरा वाला देखते हैं, काला होने की प्रायिकता, काले होने की प्रायिकता, पत्ते दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता क्या होगी, तो जब पहला पत्ता, टोटल कितने पत्ते हैं हमारे पास, कुल परिणाम कितने हैं 52, जिसमें से काले पत्तों की संख्या कितनी है, अनुकूल परिणाम, काले पत्तों के अनुकूल परिणाम कितने हैं 26, तो पहला पत्ता जो हमने निकाला उसके काले होने की प्रायिकता 26/52 गुणा, अभी पूरी नहीं घटना पूर्ण हुई क्योंकि एक ही पत्ता निकाला, दूसरा बाकी है, तो अब हमारे पास कितने पत्ते बचे हैं, एक पत्ता निकाल करके अलग रख दिया, तो अब बचे हमारे पास 51 पत्ते, यानी सैंपल स्पेस 51। अब जो पत्ता निकालना है वो भी काला है, तो काला अब कितने बचेंगे काले पत्ते, वो बचेंगे 25। कितने बचेंगे 25। अब इनको सॉल्व कर लेंगे और यही क्या बन जाएगा आंसर। अच्छा, थर्ड नंबर देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है कि पहला पत्ता बादशाह, यानी जो पत्ता हमने निकाला वो बादशाह हो, एक पत्ता बादशाह व दूसरा पत्ता जो है वो इक्का होने की प्रायिकता। ध्यान दीजिए, तथा लगा है, तथा का मतलब है घटना पूर्ण हो रही है, या अथवा लगता तो दोनों में से कोई एक पत्ता, लेकिन तथा लगा है यानी कि बादशाह पहला निकला और दूसरा इक्का निकला, दोनों निकले। ठीक, घटना पूर्ण हो रही है। ठीक, तो पहला बादशाह, तो टोटल पहला बादशाह निकालने की प्रायिकता, तो 52 पत्तों में से जो हमने एक पत्ता निकाला है उसके बादशाह होने के कितने चांसेस है, तो टोटल कितने पत्ते हैं 52 और जिसमें से बादशाह वाली संख्या कितनी है 4, तो ये हो गया पहला पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता गुणा। अभी दूसरा पत्ता भी निकालना है, तो हमारे पास अब पत्ते कितने बचे, पहला पत्ता हमने देखा बादशाह निकालने की प्रायिकता, बादशाह निकल आया, 4/52 प्रकार से बादशाह निकल सकता है, यानी 52 में से 4 ही पत्ते हैं बादशाह के। अब हमारे पास पत्ते कितने बचेंगे दूसरे पत्ते निकालने के लिए 51 पत्ते, क्योंकि एक हमने निकाल करके अलग धर दिया। अब दूसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इक्का कितने हैं 4, तो 4/51, ये हो जाएगी तीसरे नंबर की प्रायिकता। ऐसे सॉल्व करने हैं। अच्छा, इनको फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे वो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो फार्मूले मेथड से कैसे लगाना है, ये तो इसका आंसर आ गया, अब फार्मूले का यूज करके हमको लगाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें हम दो घटनाएं मानते हैं। मान लिया हमारे पास एक घटना ए है और दूसरी घटना क्या है बी। घटना ए क्या बता रहा है कि पहला पत्ता लाल हो, निकाला गया पहला पत्ता क्या है लाल। घटना ए क्या बता रहा है कि निकाला गया पहला पत्ता लाल हो। घटना बी क्या बता रहा है कि निकाला गया दूसरा पत्ता, भाई दो पत्ते निकाले ना, तो पहला वाला पत्ता जो निकाला गया वो ये बता रहा है पहला पत्ता लाल हो, दूसरा
भी निकाला गया, दूसरा पत्ता भी लाल हो, दूसरा पत्ता लाल हो। ठीक, तो पहला पत्ता लाल होने की प्रायिकता क्या है? 26/52, यानी जो पहला पत्ता निकाला गया उसकी प्रायिकता। तो इसमें दोनों घटनाएं पूर्ण हो रही, ए भी पूर्ण हो रही है, बी भी पूर्ण हो रही है। तो इसका मतलब होता है दोनों का गुणा, और गुणा का काम कौन करता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अभी हम बताएंगे, फार्मूले से पहले ऐसे समझते हैं। तो पहला पत्ता निकाला गया, पहला पत्ता लाल है, तो पहले पत्ते को कौन दिखा रहा है? ए। तो घटना ए की प्रायिकता, पहला पत्ता लाल होने की प्रायिकता कौन दिखा रहा है? ए। ठीक, तो ए की प्रायिकता, फिर गुणा का चिन्ह। अब पहला पत्ता निकल चुका है, अब दूसरे पत्ते के लाल होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी पहली घटना पूर्ण हो चुकी है, अब दूसरी घटना के होने की प्रायिकता, यानी ए हो चुका है, अब बी के होने की प्रायिकता, यानी कि पी बी अपॉन ए होता है। ए हो चुका है, बी के होने की प्रायिकता क्या होगी? ए घट चुकी भाई, ए पहला पत्ता निकल चुका है, अब दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता, यानी ए हो चुकी है घटना, अब बी के होने की प्रायिकता, तो ए हो चुकी, यानी ये कंडीशन यहां पर लग गई है, यहां प्रतिबंध लग गया कि ए हो चुकी, अब बी के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पी बी अपॉन ए, ये इसका फार्मूला होता है। अब क्योंकि ए भी घट रही है, बी भी घटना घट रही है, दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं, तो दोनों घटनाओं के घटित होने, ए और बी के घटित होने की प्रायिकता, यानी पी ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी दोनों के घटने की प्रायिकता, यानी ए और बी के दोनों के घटने की प्रायिकता, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक, ये फार्मूला लगाएंगे। अब पी ए क्या दिखा रहा है? पहला पत्ता लाल होने की प्रायिकता लिख दीजिए। दोनों घटनाएं पूर्ण होनी है, तो दोनों घटनाएं पूर्ण हो रही, दोनों हो रही है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन, दोनों हो रही है यानी कि गुणा। ठीक भैया, अब पहला पत्ता लाल होने की प्रायिकता, यानी कि घटना ए की प्रायिकता, तो लाल संख्या कितनी है? 26, टोटल कितने हैं? 52। अब पी बी अपान ए, यानी ए हो चुकी है, अब बी के होने की प्रायिकता, यानी अब ए हो चुकी है, तो पत्ते कितने बचे हमारे पास? 51। बी के होने की प्रायिकता, तो बी भी क्या दिखा रहा है कि दूसरा पत्ता लाल हो, तो दूसरा पत्ता लाल हो, तो लाल पत्ते कितने बचे हैं? 25। यही आंसर है। बस ये फार्मूला थोड़ा इतना बढ़ाएंगे, वो डायरेक्ट है, इतना बढ़ाएंगे, यही इसका क्या बन जाएगा? आंसर। 26 × 26 = 52। हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर 25 और नीचे कितना? 51 दूनी 102, ये हो जाएगा इसका। ये वाला देखते हैं, तीसरा नंबर। दूसरा भी ऐसे ही है, तीसरा वाला देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। तो बी क्या बता रहा है? इसमें उल्टा किए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिससे ए और बी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बी क्या दिखा रहा है कि पहला पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, पहला पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, और ए क्या बताएगा घटना? दूसरा पत्ता जो निकाला गया, दूसरा पत्ता है, इक्का होने की प्रायिकता। ठीक भैया, तो चलिए, अब दोनों घटनाएं घटित हो रही, यानी कि ए और बी दोनों घटित होनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगी? पहली कौन सी घटना? पहला पत्ता निकाला गया, जो पहली घटना है कि दो पत्ते निकालने हैं, जिसमें से पहला पत्ता जब हमने निकाला, उसके क्या होने की प्रायिकता? बादशाह। तो घटना बी के होने की प्रायिकता, यानी कि बादशाह होने, पहला पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, यानी पी बी गुणा, क्योंकि अभी पूर्ण नहीं हुई घटना, अभी बाकी है दूसरा पत्ता निकालना। अब दूसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, यानी कि बी हो चुकी है, पहला पत्ता निकल चुका है, अब दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो पहला पत्ता कौन दर्शा रहा है? बी, यानी कि बी हो चुकी है, अब ए के होने की प्रायिकता, यानी दूसरे पत्ते के इक्के होने की प्रायिकता।
ये इसका बन जाएगा फार्मूला। यानी बी हो चुकी है, जो हो चुकी है उसको बटे में डालिए। अब ए के होने की प्रायिकता, तो पहली घटना घट चुकी है, जो घटना घट चुकी है उसे नीचे डालिए। दूसरे वाले में कंडीशन लगी है, कंडीशन लगी तभी तो यहां पर 51 पत्ते बचे, कम हो रहे हैं ना। अच्छा, इसकी प्रायिकता तो पी बी क्या होगी, यानी पहला पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह कितनी संख्या है 4, बी के अनुकूल का परिणाम बादशाह कितनी है संख्या 4, टोटल कितने में से 52 में से सैंपल स्पेस। अब बी हो चुकी, ए के होने की प्रायिकता, अब बी हो चुकी है तो हमारे पास कितने पत्ते बचे हैं, एक पत्ता बादशाह निकल चुका है तो पत्ते कितने बचे 51। अब दूसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, मतलब उस 51 पत्ते में से कितने पत्ते इक्के हैं, 4 पत्ते इक्के। हल कर लेंगे तो 4 चौक 16, इसे 4 1 4, 13 चौके 52। हल करेंगे तो 4 बटे 13 1 13 के 3 और 13 25 65, 65 और 1 66, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करने हैं तो फार्मूला क्या लगा है, पी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यही तो होता था। पी बी का गुणा इधर कर देंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी बी गुणा पी बी का गुणा किससे, पी ए अपॉन बी से, यही फार्मूला है। ठीक, अच्छा, ए इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी को बहुत जगह क्या, हर जगह यूज होगा ए बी। तो अगर कहीं ए बी लिखा है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी है, अगर कहीं ए प्लस बी लिखा है तो इसका मतलब ए यूनियन बी, ये याद रखिए। ठीक है, आगे कुछ चीजें देखते हैं। अगर कहीं तथा लिखा हो, व लिखा हो, और लगा हो तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन। अगर कहीं पर या तो फिर अथवा यूज हो तो उसकी जगह का उसका मतलब क्या होगा, यूनियन, यानी दोनों में से कोई एक, ए या बी यानी कि ए और बी दोनों में से कोई एक, ए और बी यानी कि ए और बी दोनों इंटरसेक्शन यूज करेंगे। ठीक, तो ये फार्मूला है, यानी कि बी घटना हो चुकी है, अब बी हो चुकी है तब ए के होने की प्रायिकता, इसी को कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, यानी ए और बी की प्रायिकता, ए और बी की प्रायिकता। ए मतलब पहली घटना, बी मतलब दूसरी घटना, पहली और दूसरी घटना की घटने की प्रायिकता, ए और बी की प्रायिकता। तो घटना बी की प्रायिकता जो घटित हो चुकी पहले से ही, अब बी घटित हो चुकी तो ए के होने की प्रायिकता। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर कहीं पर ये ना कहा जाए पहला ये है दूसरा वो है, तो उस केस में हम मान लेंगे यदि ए हो चुकी है, ए हो चुकी है, पहली घटना हमने ए मानी जैसा कि उसमें है, इसमें पहली घटना क्या मानी गई, बी मानी गई है, तो इसका फार्मूला ये होगा। इस यदि पहली घटना घटित हो जाए, पहली घटना, तो पहली ए घटित हो चुकी है, अब बी के घटने की प्रायिकता पी बी अपॉन ए, ये हो जाएगा इसका। तो ये है प्रायिकता गुणन प्रमेय। ठीक भैया, अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर स्वतंत्र घटनाओं के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 24.2 के। जो पहला क्वेश्चन है ये प्रायिकता गुणन प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंद हैं, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं और पहली गेंद दूसरी गेंद के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती, यानी जो गेंद निकाल ली जाती उसे वापस नहीं रखनी। यदि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकलना समभावी है, मतलब सभी घटना जो है समान है, एक समान रूप से घट सकती है, किसी कोई कम ज्यादा नहीं है, तो दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता, तो जो दोनों गेंदें निकली उसकी काली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास कितनी गेंदें दी गई, 10 गेंद हैं, 10 गेंद काली हैं
और 5 कौन सी गेंद है? सफेद गेंद है। 10 काली गेंद और 5 कौन सी गेंदें हैं? ठीक, तो 10 गेंदें काली हैं और 5 गेंद सफेद है, तो NS बराबर कितना हो गया? टोटल हमारे पास 15 गेंदें हैं। NS बराबर 15, सैंपल स्पेस 10 और 5 15, तो टोटल एक बॉक्स में इतनी ही गेंदें। ठीक, अब घटना ए क्या कह रहा है? घटना ए मानेंगे हम कि निकाली गई पहली गेंद, निकाली गई पहली गेंद काली होने की प्रायिकता। तो भाई दोनों गेंद काली हैं, तो पहली गेंद जो निकली वो भी काली हो, ये घटना ये बता रहा है, होने की प्रायिकता। बी क्या बता रहा है? निकाली गई दूसरी गेंद, दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता। ठीक, चलिए देखते हैं। अब क्योंकि ए और बी दोनों हो रही है घटना, पहली गेंद भी निकालना है, दूसरी गेंद भी निकालना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला लगेगा। ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं? पी ए बी, अभी हमने बताया है, ये ए इंटरसेक्शन बी को ए बी लिख सकते हैं, यानी ए और बी दोनों, यानी पहली गेंद तथा दूसरी गेंद, पहली गेंद तथा दूसरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता तथा दूसरी काली गेंद निकालने की प्रायिकता। पहली काली गेंद कौन है? ए, दूसरी काली गेंद कौन है? बी। ठीक, तो पहली निकाली गई पहली गेंद काली होने की प्रायिकता तो कौन बता रहा है? ए। तो ए क्या है? ए किसकी प्रायिकता है? ए किसकी ये प्रायिकता है? निकाली गई पहली गेंद काली होने की प्रायिकता। अब क्योंकि ए निकल चुकी है, पहली काली गेंद निकल चुकी है, अब दूसरी काली गेंद यानी बी के होने की प्रायिकता क्या होगी? ये फार्मूला। ठीक, तो पी ए बराबर फार्मूला देखिए, पी ए इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होगा? NA अपॉन NS, यही तो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ए के अनुकूल कितने परिणाम, यानी काली गेंद कितनी है? ए क्या बता रहा है? काली गेंद। ठीक, काली गेंद कितनी है? 10, टोटल कितने में से? 15, तो 10/15 गुणा। अब एक गेंद निकल चुकी है, पहली गेंद निकल चुकी है, तो गेंद कितनी बची हमारे पास? 14, 15 थी, एक गेंद हमने निकाल ली है। अब दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता, तो एक गेंद 15 गेंदें थी, तो पहली गेंद काली होने की प्रायिकता यानी कि 10/15। अब दूसरी गेंद भी काली होने की प्रायिकता, मतलब गेंद हमारे पास 14 बची, और काली गेंद कितनी बची? क्योंकि जो गेंद हमने निकाल ली उसे रखना नहीं है, तो गेंद हमारे पास कितनी बची? 9। ठीक, समझ में आई बात? भाई टोटल कितनी गेंदें थी? 15 गेंदें थी बी वाले केस में। एक गेंद निकल चुकी है काली, तो कितनी काली गेंदें बचेंगी? 9, और सफेद गेंद कितनी है अभी? 5, तो 9 5 14 टोटल गेंदें। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 एकन 3, 3 तरह की 9, 2 एकन 2, 2 सते 14, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/7। ये आंसर है इसका। ठीक भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के पान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो S क्या है? NS हमारे पास कितना आ जाएगा? 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, 52 पत्ते जिसमें है, तो NS टोटल कितने पत्ते हो गए हमारे पास? 52। अब घटना ए क्या बता रहा है? निकाला गया पहला पत्ता पान होने की प्रायिकता। ठीक, पहला पत्ता भी पान हो और दूसरा पत्ता भी पान हो। दूसरा पत्ता कौन दिखाएगा? बी। तो निकाला गया
दूसरा पत्ता भी क्या, पान होने की प्रायिकता बता रहा है। ठीक, तो ए और बी दोनों घटनाएं घटित हो रही, पहला भी पत्ता निकालना, दूसरा भी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, दोनों घटनाएं पूर्ण हो रही, जिसे हम पी ए बी लिख सकते हैं। अब क्योंकि निकाला, ए क्या बता रहा है, पहला पत्ता, ए बता रहा है पहला पत्ता निकालना है, तो पहला पत्ता पान होने की प्रायिकता यानी कि ए के घटने की प्रायिकता क्या होगी, पी ए। ठीक, अब निकाला गया दूसरा पत्ता पान होने की प्रायिकता यानी ए घटित हो चुकी, पहला पत्ता निकल चुका है, अब दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता, और दूसरा पत्ता क्योंकि पान है तो फिर वो आगे देखेंगे। तो ए घटना हो चुकी है, अब ए घट चुकी है, अब बी के होने की प्रायिकता क्या होगी, ये फार्मूला बन गया पी ए यानी कि निकाला गया पत्ता पान होने की प्रायिकता। तो पान कितने होते हैं, 13, अभी हमने बताया था पान के पत्ते कितने होते हैं, 13 पान, 13 ईंट, 13 26 लाल होते, 26 काले, और लाल में 2 होते, पान और ईंट, और दोनों कितने कितने होते, 13 होते हैं, हमने ये भी बताया था। तो टोटल पान के पत्ते कितने हैं, 13, कुल कितने पत्ते हैं, 52। तो ए की प्रायिकता घटना, ए की प्रायिकता क्या होगी, तो ए के अनुकूल परिणाम क्या होगा, Na, और बटे कुल संभव परिणाम टोटल कितने हैं, Ns, ये पी ए की प्रायिकता। तो Na क्या बता रहा है, पान होने की प्रायिकता, तो पान की संख्या कितनी है, 13, टोटल कितने हैं, 52। अब क्योंकि एक पत्ता पान निकल चुका, उसे रखना नहीं है, तो पत्ता हमारे पास कितने बचे हैं, 51। दूसरा पत्ता भी क्या है, दूसरा पत्ता भी पान होने की प्रायिकता बताना है, दूसरा पत्ता भी पान होने की प्रायिकता। तो पान वाले पत्ते भाई 13 में से एक पत्ते निकाल दिए तो कितने हमारे पास अब गड्डी में बचे, 12 बचेंगे भाई, 13 थे, एक हमने निकाल करके रख दिया, तो कितने बचे, 12 पान के पत्ते, टोटल कितने, क्योंकि एक निकल चुका, 52 थे, तो 51 बचेंगे। हल करेंगे तो 13 एकम 13, 13 चौके 52, 4 एकम 4, 4 तियां 12, आंसर कितना आ जाएगा, 3/51। तो दोनों पत्तों के पान होने की प्रायिकता क्या होगी, 3/51। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्वतंत्र घटना है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। यहीं पर पहला वीडियो प्रायिकता गुणन प्रमेय समाप्त होती है। इसके क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में हैं, उनको करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्वतंत्र घटनाओं के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नया हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।